स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं आके बैठ गया हूँ सेम उसी जगह पे, पार्क में जहाँ मैं रोज़ बैठता हूँ, चाय लेके अपनी। और आज हम बात करेंगे कि क्या है वो प्रैक्टिकल तरीके जिनको यूज़ करके हम ये जो गुलामी कर रहे हैं, 9 टू 5 की गुलामी, सामाजिक गुलामी, फँसे हुए हैं, इस जाल से निकले कैसे? अब किताबों में तो बहुत कुछ सारी किताबें हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने वीडियोज़ भी बना रखी हैं बहुत सारी। बट ये सब देखने के बाद भी आप नहीं निकल पाते हो क्योंकि वो प्रैक्टिकल बातें घुमा-फिरा के बातें करते हैं। बहुत सारे बाबा-वाबा भी हैं, आचार्य लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। बट प्रैक्टिकल उसको रियल लाइफ़ में कैसे हम क्या करें कि इससे निकले? उसपे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें दूँ, जो आप प्रैक्टिस करो और उससे निकल जाओ। ठीक है? तो आज इसी पे बात करेंगे। आज थोड़ा मौसम क्लाउडी है, पता नहीं रोशनी सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। ये वीडियो मेकिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसमें पता नहीं, जैसे-तैसे कर लेता हूँ रिकॉर्ड यहाँ बैठ के। तो भाई देखो, पहली चीज़ इस गुलामी से निकलने के लिए सबसे पहला जो तुम्हें अप्रोच लेना है, वो तुम क्या करो, अपने 1 महीने का खर्चा जोड़ो कि जो एकदम नेसेसरी एक्सपेंस है, जो होने ही होने हैं। जैसे तुम्हारा रेंट जाना ही जाना है, ग्रोसरी, कोई ईएमआई चल रही है तो वो, ये सब ऐसे खर्चे हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं, ये तुम नहीं रोक सकते। ठीक है? ये वाले जो बिल्कुल नेसेसरी खर्चे हैं, वो कितना है, किसी का मान लो 10,000 आया, 15,000, सबका अलग-अलग आएगा। तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 साल का खर्चा कितना है, उस अमाउंट को लिख लो कहीं डायरी पे, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लो, लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा लो वॉलपेपर, और मकसद बना लो अपनी ज़िंदगी का कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, जैसे भी आप कर पाओ, इस अमाउंट को मुझे जोड़ लेना है, ठीक है? और लग जाओ इसे जोड़ने में, और जब तक ये 1 साल का खर्चा आपके बैंक में ना जमा हो, तब तक कुछ भी नहीं करना है। जैसे किसी भी शादी में नहीं जाना, शादी-वादी में तो ख़ैर मैं वैसे भी नहीं जाता, मेरे पास है ये सब खर्चे जुड़े हुए अब, ठीक-ठाक पोर्टफ़ोलियो भी है मेरा। मैं फिर भी नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं है ये फालतू के ढकोसले, सामाजिक ढकोसलों में नहीं जाना चाहिए, यही तुम्हें गुलाम बनाते हैं ना, तो अल्टीमेट गोल तो यही होना चाहिए कि इनसे दूर कैसे हों। तो ख़ैर, फ़िलहाल जब तक 1 साल का तुम्हारे पास ना जुड़ जाए, कहीं मत जाओ क्योंकि वहाँ जाके बहुत खर्चा होता है। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ तुम्हें, मेरा एक नॉन है, मतलब फ्रेंड का फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऐसे, वो साल में 4 या 5 शादी होंगी, सामाजिक प्राणी है वो, सामाजिक संस्कारी लड़का, कर्ज़े में डूबा हुआ है, जिस-जिसको भी वो अपने जीवन में जानता है सबसे कर्ज़ा ले रखा है, सारे क्रेडिट कार्ड उसके ओवरड्यू हैं, लोन-वोन ले रखे हैं, ठीक है? पर है संस्कारी, वो समाज के सारे रूल फ़ॉलो करता है, सारी शादी में जाता है, हर शादी में अलग वो कोट-वोट पहन के जो जाते हैं ना, हर बार अलग खरीदता है, और अपने फियोंसे के चाचा के भाई की शादी में भी चला जाता है, चाचा के बेटे के शादी में भी चला जाता है। तो इस तरह की हरकतें आपको बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो जो 1 साल का खर्चा है ना, वैसे देखो देखा जाए ना तो ये बात बड़ी सिंपल है। 1 साल का खर्चा जोड़ना क्या बड़ी बात है, सिंपल सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे हो? क्योंकि ये समाज आपको नहीं जोड़ने दे रहा। ये समाज आपको आपके पैसे खर्च करवा दे रहा है। ये समाज चाहता ही नहीं कि आप गुलाम हो, आज़ाद हो भाई। ये आपको गुलाम, मैंने आपको क्या बोलता हूँ मैं? ये समाज ही है जो आपको गुलाम बना के रख रहा है। तो इसका बहिष्कार करो, 1 साल तक पूरा लग जाओ, पूरा शॉपिंग-वॉपिंग सब बंद कर दो, बिल्कुल वनवास टाइप की ज़िंदगी जी लो। वैसे कुछ नहीं होता यार, खाना-वाना खाओ, एक्सरसाइज़ करो, मस्त रहो, पैसे जोड़ो। जिस दिन 1 साल का आपका पैसा जुड़ जाए, जमा हो जाए, उस दिन देखना आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो होगा, कॉन्फिडेंस होगा। कोई आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा ऑफ़िस में, जूता मारेगा आपका बॉस, तो आप छोड़ सकते हो ऑफ़िस, ठीक है? ना कि उनके तलवे चाटने पड़ेंगे आपको, जो आप लोग करते हो मजबूरी में। मैं समझता हूँ कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं, हर कोई चापलूस नहीं होता। वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 लाख जोड़ो अपने लाइफ़ में, मना कर दो। कोई बुला रहा है दोस्त शादी में, नाराज़ हो रहा है, हो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, कुछ एकदम से तगड़ा खर्चा आ जाएगा ना, तो ये जो तुम मनाने फिर रहे हो ना दोस्तों, कोई काम नहीं आता क्योंकि इनके पास खुद पैसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हें पैसा नहीं देंगे, इन पे है ही नहीं, वो खुद कर्ज़े में हैं, वो खुद ईएमआई पे ज़िंदगी जी रहे हैं, कहाँ से देंगे आपको पैसा? तो भाई अपना सुरक्षा खुद करो, अपना 1 साल का वो जो जब 1 साल का वो हो जाए, ठीक है? ये तो रही एक बात। एक तो यार ये मेरा ना हाथ दुख जाता है ये कैमरा पकड़े-पकड़े, कुछ जुगाड़, स्टैंड देना पड़ेगा लग रहा है। ये हैवी है बहुत। तो जब 1 साल का तुम्हारा खर्चा जुड़ जाए, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या लो, तुम कोई अब साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। फिर तुम्हारा डर कम होगा जॉब का, जॉब के लिए तुम भागे-भागे नहीं फिरोगे। डर कम होगा, साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। कुछ भी छोटा से छोटा काम, कुछ भी जिसमें तुम्हें ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना पड़े। ट्रैवल शुरू करो, छुट्टी लो ऑफ़िस से 10-10 दिन की, चौड़े होके माँगो, तब दे रहे हो छुट्टी, नहीं दे रहे हो।
ऐसे ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, तुम्हें बहुत ऑप्शन होते हैं। मैंने खुद फ्रीलांसिंग वगैरह की हुई है। जॉब के अलावा मेरे 2-3 सोर्स ऑफ इनकम थे। अभी 1-2 मैंने कम कर दिए हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने किया है काफ़ी कुछ। तो वो सब करो, ट्राई करो, बहुत चीज़ जिसमें भी तुम अच्छे हो उसको बेचने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना? किसी को ट्यूशन पढ़ाना आता है, किसी को गिटार बजाना आता है, वॉट जो भी है वो तुम फिगर आउट करो। और जब जैसे ही तुम छोटा मोटा कुछ साइड दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दोगे जो कि आराम से हो जाएगा, पहला स्टेप 1 साल की सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। उसके बाद क्या, उसका सेविंग बंद नहीं करनी है, समझे? 1 साल का सेविंग अकाउंट में रखना है नॉर्मल। जब वो हो जाए उसके बाद भी आपको सेव करते रहना है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ये भी काम करता हूँ मैं। जैसे कुछ लोगों को मैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते कैसे हैं, तो मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ चार्ज करता हूँ, मैं कंसल्टेशन टाइप का। तो वो आप करो, और उसमें 1 साल का खर्चा साइड कर दो अकाउंट में। उसके बाद जो पैसा आ रहा है वो मार्केट में इन्वेस्ट करो। ऐसे ऐसे जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आज़ादी खरीदना, आपने टाइम खरीदना शुरू कर दिया है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जॉब छोड़ सकते हो, आपने जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाया उस पे काम कर सकते हो, या कोई दूसरे आइडिया पे काम कर सकते हो, या जस्ट घूम सकते हो। आप कुछ करने का मन नहीं, मैं 6 महीने घर बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठो। उस 6 महीने में कुछ फिगर आउट कर लो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? इस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हो। लेकिन ये जो 1 साल का, 6 महीने शुरू करो। 1 साल का हो सकता है आप लोग, आपसे सामाजिक लोगों के लिए बड़ी चुनौती लगे। 6 महीने कोशिश करो, फिर जब 6 महीने का खर्चा जुड़ जाए तो 1 साल का जोड़ो। लेकिन ये जो सामाजिक चीजें हैं ना भाई, इससे तो अलग होना ही पड़ेगा। इसको तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ये इधर जाना, इस बिल्कुल फालतू की चीजें भाई, विश्वास करो कोई मतलब नहीं होता। एक रात की शादी के लिए तुम 30-30 हजार रुपये खर्च करके चले जाते हो, दिखावा करते हो। दिखावे से बचो। ये दिखावा है, कुछ नहीं है। एक रात में तुम आ जाओगे सर फोड़ के शादी में, पूरी रात जाग के। अगले दिन सर में दर्द होगा, बेकार है, कुछ नहीं है। फिर कुत्ते की तरह नौकरी करने जाओगे। वो ब्लेजर और जो तुमने जो भी खरीदा है वो डरा का डरा रह जाएगा, क्योंकि अगले दिन तुम्हें कुत्ता बनना है, ऑफिस में जाके गुलामी करनी है। तो एक दिन अपना सही मत करो, एक रात सही, पूरी जिंदगी सही करने की कोशिश करो ना भाई। एक दिन के लिए राजा बन जाते हो कर्जा लेके, है? मैंने बताया ना एग्जाम्पल, कैसे कैसे लोग हैं। आजकल तो लोग ये बात करते हैं कि अरे भाई तेरा क्रेडिट कार्ड कितनी लिमिट है, कोई बोलेगा 1 लाख की है, बोलेगा अरे भाई सर है मेरे पास तो 5 लाख की लिमिट है। मतलब मेरे पास ज्यादा कर्जा है, इस पे भी लोग प्राउड फील कर रहे हैं। अरे भाई तू ये बोलना कि मेरे अकाउंट में 5 लाख है, तब कर ले, चल प्राउड फील कर। वो भी प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। कर्जा लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें भी लोग प्राउड फील कर रहे हैं। पहले इसको शर्म वाली बात माना जाता था। पिछले जमाने में कर्जा लेने को बोलते थे कि यार शर्माते थे लोग, अरे अरे इसको तो कर्जा लेना पड़ रहा है बेचारा, ऐसा। और आज ये प्राउड बन गया। ये प्राउड कैसे बन गया? इन कैपिटलिस्टों ने बनाया है, पूंजीवादियों ने। तुम्हारे जैसे लोगों को गुलाम बना रहे हैं, माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर। इनको छोड़ दो भाई। ये धार्मिक, और दूसरा, धार्मिक लोगों से दूर हो जाओ बिल्कुल। जो भी धार्मिक टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे बिल्कुल कंप्लीटली दूर हो जाओ। ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये बूढ़े लोगों से दूर रहो जो फालतू का ज्ञान देते हैं, बिल्कुल इनसे दूर रहो। धार्मिक लोगों से दूर हो जाओ। ये तंबुओं में जाना बंद करो, शादी के तंबू में, बेबी शावर में, बर्थडे में, ये तो बंद करो जाना। और फोकस करो अपनी लाइफ इंप्रूव करने में। अच्छी हेल्थ, अच्छी क्वालिटी खाना खाओ, कचरा मत खाओ। इन सब में पैसा लगता है, तो अब पैसा को अच्छी जगह डालो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, ये तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करेगा। और पूरी जान लगा दो इस 9 to 5 के ट्रैप से निकलने के लिए। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे पहला और प्रायोरिटी वाला गोल होना चाहिए। उससे तुम्हें निकलना ही निकलना है, नहीं तो भाई फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो शुरू करो। अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, जो भी आज से ही गोल बना लो कि भाई 1 साल का सेविंग करना है। जोड़ लो क्या हिसाब है तुम्हारा 1 साल का, जोड़ो, सेविंग शुरू करो। वो ट्रैवल करो, ट्रैवल जरूर से करो। 7-7 दिन के लिए जाया करो बाहर, घूमा करो अकेले, नए लोगों से मिला करो, काफी कुछ सीखने को आएगा, मिलेगा तुम्हें। घूमा करो खूब। तो यही बताना था मुझे कि क्या स्टेप, पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अपना 1 साल का एक्सपेंसेस जमा करो। दूसरा, इन धार्मिक लोगों से दूर रहो। तीसरा, इस धार्मिक और सामाजिक लोगों से। और ये जो समाज के जो भी चोचले हैं ना, ये शादियां होती रहती हैं, होती रहेंगी, तो शादियां रुकेंगी थोड़ी। बंद करो भाई। भेड़ के भेड़ बने रह जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़, अगर तुम यंग हो 26-27 साल हो, शादी मत करना भाई अभी। मतलब मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बट उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब आज़ादी तो छोड़ दो तुम,
कुछ नहीं कर पाओगे। तो मत करना। जो मैंने बोला पहले ये कर लो, ये सब करो, अच्छी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, पहले अपना अपने आप को मजबूत बनाओ, ठीक है? किसी के ढकोसले में कोई दिखावा, देखो ये दिखावे के चक्कर में लोग बर्बाद होते हैं, ये इतना लोन वोन ना। तुम आसपास देखते हो, अरे इसने गाड़ी ले ली, अरे हम भी लेंगे, अरे इसने इसने 20 लाख की शादी करी है, हम 30 लाख की करेंगे। अरे भाई तुम करके गुलाम तो बनते जा रहे हो, तुम ये करके क्या हासिल कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम घटिया जिंदगी जी रहे हो यार। यहाँ पे तुम्हारे पीस है ही नहीं, यहाँ पे कियोस्क मचा हुआ है, चेहरे उतरे हुए हैं, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, डर डर के जी रहे हो। बॉस आ रहा है तो खड़े होकर पैर छू रहे हो बॉस के। यार तुम नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करो ना, ये सब बहुत जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये कोई बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। इसके लिए तुम्हें कोई क्लास लेने की, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये किसी को भी समझ में आ जाएगा। तुम बस इन बेवकूफ गधे लोगों से दूर हो जाओ, अपने लाइफ का चार्ज लो अपने हाथ में, अपनी लाइफ में तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरोगे, ठीक है? ये जिंदगी तुम्हारी है, इस पे तुम खुद कंट्रोल लो ना, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। दुनिया को मत बताने दो कि भाई ये कर ले वो कर ले, तुम देखो ना तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये करो, इस टाइप के लोगों से दूर रहो। ये तुम्हें फंसा देंगे पूरी तरह से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें कुत्ता बना देंगे, गुलाम बना देंगे, पट्टा बांध देंगे। इनविजिबल पट्टा होता है ये, धार्मिक पट्टा। इसको मैं धार्मिक पट्टा बोलता हूँ, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत मजबूत होता है। और बांध देंगे तुम्हें, कहीं इधर उधर छटपटाते रहोगे, कहीं जा नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। किसी दिन तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ का मस्त व्यू है। मतलब इन पूंजीवादियों ने बढ़िया जगह तो बहुत बढ़िया बढ़िया बना रखी है, कि गुलामी करानी है ना तो सोने का पिंजरा बनाना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें गुलाम कैद होके रहेंगे। पिंजरा भी गंदा होगा तो कोई आएगा नहीं ना, अट्रैक्ट होकर भाग जाएंगे दूर से ही। खाऊंगा तुम्हें। चलो मैं भी अब घर निकलने का टाइम हो रहा है, मैं भी अब निकलूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।